तो 1600 दिनों तक नंबर 1 रहने के बाद अब हम लोग फिसल गए हैं नंबर 2 पे, वो भी कैसे? लगातार 6 मैच हार करके, 6 क्या 7 बोलो उसको, जनवरी 2024 से लेकर के मार्च 2026 तक, जिसमें हमने 2 T20I वर्ल्ड कप जीते हैं। इस बीच में हमने खेले हैं 53 मैचेस और उसमें से जीते हैं 47 और हारे हैं सिर्फ 6। ठीक है, अब ये बात समझो कि अभी जो रिसेंट जो 2 टूर हुए हैं, आयरलैंड वाले में 2 मैच हार गए, साथ में आपका इंग्लैंड वाले में 5 में से 4 मैच हार गए, 6 मैच हार गए, 7 में से 6 और 7वां जो था वो बारिश की वजह से धुल गया। तो एट द एंड ये सामने आ रहा है कि जब 2-2.5 सालों के अंतराल में सिर्फ 6 मैच हारे जा रहे हैं और यहाँ पर पे सिर्फ 7 मैचेस में से 6 हार जाओगे, तो फिर अब फर्स्ट रैंकिंग बचाओगे कैसे, मेरे को ये बताओ। फर्स्ट रैंकिंग बचाना इस कंडीशन में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनता है इतना बुरी तरह से हारने के बाद। अब फर्स्ट पे कौन आया है ये सोचो, इंग्लैंड आया है, हमको 5 में से 4 मैच हरा करके इंग्लैंड आ गया टॉप पे। टेस्ट रैंकिंग हमारी नंबर 1 थी, वो चली गई। T20I रैंकिंग चली गई। अब बचा वनडे में, जो कि अगर ये सीरीज गई तो पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं, कह नहीं सकता मैं। इसका कारण गौतम गंभीर है। आप लोग भले मुझे बोलो कि तू गौतम गंभीर का हेटर है, ऐसा है वैसा। जब उसको कोच बनाया गया ना, तो मैं बहुत खुश था कि भाई गौतम गंभीर कोच बने हैं तो अब इंडिया तीनों फॉर्मेट के ट्रॉफीज़ वगैरह सब जीतेगी, क्योंकि उस आदमी का मेंटेलिटी ऐसा था कि हम जीतेंगे करके। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है, मेंटेलिटी ख़राब। ठीक है, प्लेयरों को बैकिंग नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं प्लेयरों को। मतलब संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है 26 T20I वर्ल्ड कप का, वो उसको बैकिंग नहीं मिल रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अगर 2 मैच खराब गया मेरा तो तीसरे में मेरे को जगह मिलेगा, तो वो 2 मैच रिस्क लेके क्यों खेले। ये परिस्थितियां हैं, क्योंकि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में कैसे करके रन बनेगा। एक तरफ से बोला जाता है कि भाई हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, हम इसी तरह से खेलेंगे, इसी इंटेंट से खेलेंगे, लेकिन दूसरी ओर जब कोई प्लेयर ऐसा खेलना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है ये कहकर कि भाई अगर तू परफॉर्म नहीं किया तो तू बाहर है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये चीज़ें दिख रही है फील्ड पे, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। तो अब सोच लो कि कैसे करके ये टीम नंबर 1 पे रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे नए प्लेयर गए हैं, पुराने प्लेयर भी हैं इसमें, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर भी हैं, उसके बावजूद ये हालत हो जा रहा है। तो अब उसका क्या करोगे बताओ। सब लेके गए हैं IPL के बेसिस पे गए हैं, जितने बॉलर्स गए हैं नए वाले। आपके पास कुलदीप यादव थे, आप लेकर के नहीं गए। हार्दिक पांड्या को लेकर के नहीं गए, आपका क्या नाम है उसका, जसप्रीत बुमराह को लेकर के नहीं गए। भाई T20 क्रिकेट में 4 ओवर डालने होते हैं, क्या है ये रेस्ट जो दिया जा रहा है ना, प्लेयर फिट है भाई, कोई प्लेयर रेस्ट नहीं मांगता है। अपनी कंट्री से हर कोई लगातार खेलना चाहता है। लेकिन बात ये, टेस्ट मैच देखो, लगातार अगर 3-4 टेस्ट मैच कोई खेले तो ये कह सकते हो कि हाँ भाई रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन T20 क्रिकेट में रेस्ट का ज़रूरत उतना ज़्यादा तो मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य कुमार यादव भले ख़राब फॉर्म में थे, लेकिन एक टेन्योर वो और कंप्लीट कर सकते थे। 2028 T20I वर्ल्ड कप तक वो खेल सकते थे आराम से। अब उसको बाहर कर दिया गया, तो किस उम्मीद से उम्मीद करूँगी कि वापस लाया जाएगा। ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो अभी ये इंडिया का मैच ये अभी आराम से जीत जाते ये लोग। इंग्लैंड में पहले भी इंडिया गई है खेलने के लिए और जीत करके आई है भाई। पहली बार इंडिया कोई सीरीज़ इस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है T20 क्रिकेट में, और इंग्लैंड में पहली बार इंग्लैंड कोई सीरीज़ जीता है इंडिया से। इसके पहले 2018 में गए थे, 22 में गए थे, वो दोनों जीत के आए थे हम लोग। 3 मैच की सीरीज़ थी, 2-1 से जीते थे, 18 का भी और 22 का भी। 22 या 21 है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 21 है शायद तक। प्लेयरों को बैकिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, और नए प्लेयरों का रिक्रूटमेंट इतनी जल्दी रोटेशन हो जा रहा है ना कि मतलब एक प्लेयर को, अगर आप नए प्लेयर को लेके आ रहे हो तो एटलीस्ट 5 से 6 मैच का मौका दो, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मिला करके टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी तरह से टीम का पूरा कचरा कर दिया है इन लोगों ने। अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि गौतम गंभीर को हटाओ और टीम का जो मैनेजमेंट है ना उसको सुधारो। अब कॉन्फिडेंस की बात मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, लास्ट T20I मैच के पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि ये मैच हम लोग हारने वाले हैं क्योंकि हमारे प्लेयरों के पास कॉन्फिडेंस का कमी है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और वही चीज़ हुआ, ना बैट्समैन के अंदर कॉन्फिडेंस दिखा, ना बॉलरों के अंदर, ना फील्डिंग में दिखा। भाई कैचेस छूट रहे हैं, मिसफील्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें भाई, 22 के रन आ रहे हैं। ये सब T20 क्रिकेट में 10 रन बहुत ज़्यादा होता है, समझ लो। एक बाई का अगर चला गया ना 5 रन, तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है वो। तो वो अब ऐसे बार बार जाएगा, वाइड इतने सारे जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कैसे करके तुम मेंटेन कर पाओगे बताओ। प्रेशर कहाँ से बिल्ड होगा। एक एंड से अगर प्रेशर बनता है, दूसरे एंड से प्रेशर रिलीज हो जाता है। शिवम दुबे 2 विकेट निकाला बेचारे को, उसको बॉलिंग कौन सा दिया गया था, 19वां ओवर दिया गया। जब शुरू में पार्टनरशिप बन रही थी तो वहाँ पे विकेट निकालना चाहिए था। बॉलरों का प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है। 8 नंबर तक बैटिंग खिला करके क्या फ़ायदा निकल रहा है जब तुम 6 में से 6 मैच हार जा रहे हो। इतनी ज़्यादा बैटिंग खिलाने की ज़रूरत है ही नहीं अगर इस तरह से करोगे। बॉलर अगर अपना काम करते तो बैट्समैन को क्या ज़रूरत है इतना लंबा खींचने का, बताओ। बैटिंग लाइनअप खींचे पड़े, वो अक्षर पटेल तक नंबर 8 तक बैटिंग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है उससे।
250 बन रहा है तो भी हार रहे हैं, 180-90 बन रहा है, 200 बन रहा है तो भी हार जा रहे हैं, तो क्या मतलब निकल रहा है। चौथा मैच 76 रन या 75 रन पे ऑल आउट हो गए थे, 120-25 रन से हारे थे, तो वहाँ पर 8 नंबर तक बैटिंग लेके क्या निकला। तो वही कह रहा हूँ भाई, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, रिव्यू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसका कोई उपाय है ही नहीं, बाकी देख लो भाई अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ये टीम अभी ख़त्म है पूरी तरह से। या तो तुम पुराने प्लेयरों को लेकर के वापस आओ और मैनेजमेंट को सुधारो, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ख़त्म।